हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की क्लास के अंदर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास के अंदर हमने कुछ ट्रेंड्स देखे थे। अभी अगर अलॉन्ग एक ग्रुप बात करूँ मैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ के अंदर अगर मैं कंसीडर करूँ कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का डाउन द ग्रुप जाने पे ट्रेंड क्या होगा, तो मैंने नाइट्रोजन का केस देखा था। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2s2 2p3 होती है। 2s2 2p3 रहेगी तो क्या होगा, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में, अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो क्या होगा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आके इसको 2p4 बना देगा। ठीक है, स्टेबल से अनस्टेबल बनेगी तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की टेंडेंसी इसकी क्या रहेगी, जीरो रहेगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो जीरो, और इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू के अंदर आएगी। ठीक है, तो इसका तो सही आएगा सबसे लास्ट में। लेकिन डाउन द ग्रुप जब जाते हैं तो इन सबके पास क्या रहता है, वेकेंट डी ऑर्बिटल रहता है। वेकेंट क्या रहता है, डी ऑर्बिटल रहता है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो ऐड होने वाला है वो किसके अंदर हो सकता है, डी ऑर्बिटल के अंदर ऐड हो सकता है। तो डी ऑर्बिटल के अंदर ऐड होगा। कॉन्फ़िगरेशन तो इनकी भी स्टेबल होती है, लेकिन वो थ्री, जैसे फॉस्फोरस की बात करूँ 3s3p4 ना बना के 3s2 3p3d1 बना सकता है। ठीक है, तो वेकेंट डी ऑर्बिटल ऐड होने की वजह से इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे आप, वो ऐड हो सकता है। वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव में ही रहेगी। तो बाकी डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है, एन की वैल्यू इंक्रीज करती है। एन की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो न्यूक्लियस से दूर जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऐड करने की टेंडेंसी क्या होगा, अट्रैक्शन कम होगा। अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होगी, कम होगी। तो इन केसेस के अंदर क्या होगा, डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, बाकी नाइट्रोजन कहाँ आएगा सबसे लास्ट में, क्योंकि उसकी तो ऐड करने की टेंडेंसी है ही नहीं, क्योंकि 2d ऑर्बिटल एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसके पास डी ऑर्बिटल होता ही नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना, थर्ड पीरियड और उससे नीचे वाले के पास डी ऑर्बिटल होने की वजह से वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। नाइट्रोजन के अंदर तो एनर्जी क्या होगा, आपको देनी ही पड़ेगी उसको ऐड करने के लिए, क्योंकि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल डी नहीं होता है, 2d एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो अगर मैं ऑर्डर बताऊं किसका, इसके अंदर क्या रहेगा, फॉस्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी, फिर बिस्मिथ, और सबसे लास्ट में कौन आएगा, नाइट्रोजन आएगा। ऑर्डर को आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं वो कंपैरिजन करें कि लिथियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस और सल्फर के अंदर कंपैरिजन करना मिले, मैंने क्या कंपेयर कर चुका हूँ, मैं बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को क्या कर चुका हूँ, कंपेयर। क्या बताया था, नाइट्रोजन की तो पॉजिटिव होती है तो सबसे लास्ट में आ जाता है नाइट्रोजन, सबसे लास्ट में। फिर इधर से इधर जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या करती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, अब अगर आगे चले हम इसके अंदर अगर बात करते हैं तो इसके अंदर क्या बताया मैंने अभी, इसके अंदर नेगेटिव होगी तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज ही होती है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है। और इलेक्ट्रॉन जो ऐड होगा वो डी में होगा, बाकी सब के अंदर किस में होगा, पी में ही ऐड होगा। तो क्या होगा, डी में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो एनर्जी जो रिलीज होने वाली है वो रिलेटिवली क्या होगी, कम रिलीज होती है। इधर से इधर जाने पर जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इंक्रीज करनी चाहिए। तो सल्फर का क्या आएगा, सबसे ऊपर आएगा, सबसे ज़्यादा होगा। फॉस्फोरस की आनी चाहिए थी, लेकिन डी में इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से पहले कौन आएगा, सिलिकॉन। जो इफेक्ट दिखेगा डी और पी और उससे नीचे फॉस्फोरस और उससे नीचे के एलिमेंट्स में क्या होगा, वो सिर्फ एडजेसेंट एटम पे दिखेगा। तो फॉस्फोरस सिर्फ किसके बाद जाएगा, सिलिकॉन के बाद, और एल्यूमिनियम कहाँ रहेगा, सबसे लास्ट में रहेगा। ध्यान रखना, इसके अंदर पॉजिटिव होती है इसीलिए सबसे लास्ट में गया, वरना जो इफेक्ट दिखते हैं वो एडजेसेंट आइटम्स पे ही दिखते हैं। तो जो फॉस्फोरस का आएगा वो सिलिकॉन से नीचे आ जाएगा, लेकिन सिलिकॉन ऊपर आएगा, एल्यूमिनियम से ज़्यादा कम नहीं हो पाएगा, इधर नहीं आ पाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इस ट्रेंड को। ठीक है, उसके बाद अगर चलें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, विच, ये एग्जाम के अंदर भी आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज लीस्ट स्टेबल। क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज लीस्ट स्टेबल। आयन क्या क्या दिए हुए हैं, एक बी नेगेटिव दिया हुआ है, दूसरा लिथियम नेगेटिव, तीसरा बेरिलियम नेगेटिव, और चौथा क्या लिया हुआ है, कार्बन नेगेटिव। ठीक है, इनके अंदर आपको कंपैरिजन करके बताना है कि कौन सा आयन सबसे कम स्टेबल है। आयन कहाँ से बना है उसी चीज़ से क्या पता लगेगा आपको कि वो स्टेबल बना है या अनस्टेबल बना है। तो बोरोन नेगेटिव कहाँ से बना होगा, बोरोन के अंदर आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया होगा तो क्या बना, बोरोन नेगेटिव। ऐसे लिथियम के अंदर आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो लिथियम नेगेटिव, बेरिलियम के अंदर आपने ऐड किया तो बेरिलियम नेगेटिव, कार्बन के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो आपने क्या बना होगा, कार्बन नेगेटिव। ठीक है, अब
अगर इधर से इधर जाओगे इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, जिसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इस बोरॉन के अंदर ऐड करोगे तो क्या होगा, एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है कि ऐड होती है, रिलीज होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी क्या आएगी, नेगेटिव के अंदर आएगी। ठीक है, बोरॉन के अंदर, लिथियम के अंदर भी क्या आती है, नेगेटिव। बेरिलियम के अंदर क्या आती है, पॉजिटिव, क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, स्टेबल होती है। कार्बन की भी 2s2p2 है, वो भी स्टेबल नहीं है, तो क्या होगा, वो भी इजीली ऐड हो जाएगा, तो इसका क्या आएगा, नेगेटिव के अंदर वैल्यू आएगा। तो क्या होगा, इनके अंदर तो एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, मतलब क्या बन रहा है, स्टेबल बन रहा है। इसके अंदर आपको एनर्जी देनी पड़ रही है, एनर्जी दे के इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाएगा। तो एनर्जी दोगे तो क्या होगा, स्टेबल से आप क्या बना रहे हो, उसको अनस्टेबल बना रहे हो। तो वो भी यही पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज लीस्ट स्टेबल। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितनी कम होगी, इसकी तो पॉजिटिव में है, ये तो नेगेटिव के अंदर है। बाकी को कंपेयर अगर करना चाहो तो मैं बाकी को कंपेयर कर दूंगा। ठीक है, अभी पॉजिटिव वाले की सबसे कम होगी तो क्या होगा, सबसे लीस्ट स्टेबल पूछा है तो बेरिलियम आएगा। लेकिन अगर आपको ऑर्डर पूछता है इन्हीं एलिमेंट्स का, तो ऑर्डर कैसे डिसाइड करेंगे, कार्बन आता है, बोरोन नेगेटिव, बेरिलियम नेगेटिव और लिथियम नेगेटिव आता है। ठीक है, इधर से इधर जाओगे तो जेड इफेक्टिव क्या करता है, इंक्रीज करता है। जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या आनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन बेरिलियम की तो क्या हो जाती है, पॉजिटिव, तो वो सबसे कहाँ आएगा, लास्ट में आएगा। बाकी का ट्रेंड क्या रहेगा, नॉर्मल। तो बेरिलियम कहाँ आएगा, सबसे लास्ट में, फिर लिथियम नेगेटिव की स्टेबिलिटी, फिर बोरोन नेगेटिव की, और फिर कार्बन नेगेटिव की। और इनको वैसे भी देख सकते हो आप दूसरे तरीके से कि क्या होगा, लेफ्ट राइट जाने पे मेटालिक कैरेक्टर्स क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। तो नेगेटिव चार्ज बनाने की टेंडेंसी इंक्रीज करेगी। ठीक है, मेटल्स की तो टेंडेंसी क्या करती है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की रहती है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो अगर आयन की स्टेबिलिटी, पर्टिकुलरली किसकी, एनायन की अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो कहाँ से बना है, किस एलिमेंट से गया है, उससे अगर उस जितनी ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, और जितनी कम होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतना ही क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर आपसे क्या पूछा जाए कि बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन कंसीडर करें, ऐसे ही एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन की बात करें कि डाउन द ग्रुप जाने में सेकंड और थर्ड पीरियड में किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। तो मैं फ्लोरीन क्लोरीन का एग्जांपल लेके समझाता हूँ, बाकी सबका ट्रेंड क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा। फ्लोरीन है एक, क्या प्रेजेंट है, क्लोरीन है। फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो F नेगेटिव बनेगा, क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो क्या बनेगा, क्लोरीन नेगेटिव बनेगा। ठीक है, जब एक सात दोनों के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, क्लोरीन और फ्लोरीन के दोनों के ही 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जब 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो फ्लोरीन का जो साइज है वो छोटा होता है और क्लोरीन का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, 7 से एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, यहाँ पे क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन्स 8 आ गए। ठीक है, अब एक 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो क्या होगा, एक स्मॉल साइज के अंदर क्या रहेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एक लार्ज साइज के अंदर क्या रहेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। तो स्मॉल साइज के अंदर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को 7 इलेक्ट्रॉन्स रिपेल ज़्यादा करेंगे तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। ऐसे ही क्लोरीन से क्लोरीन नेगेटिव जाओगे तो 8 इलेक्ट्रॉन्स रिलेटिवली क्या है, बिगर साइज में है। जब बिगर साइज में होंगे तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसके अंदर जो रिपल्सन्स हैं उसकी वजह से F नेगेटिव होना तो क्या चाहिए था, जेड इफेक्टिव डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज करता है, तो F का क्या बनना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन जब नेगेटिव बनेगा तो 8 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को ज़्यादा रिपेल करेंगे, इधर ज़्यादा रिपेल करेंगे तो क्या होगा, स्टेबिलिटी कम होगी, तो एनर्जी रिलीज भी क्या होगी, कम होगी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा होगी, सेकंड पीरियड की, ना कि थर्ड पीरियड की क्या होगी, ज़्यादा होगी। सेम ऑर्डर किसके अंदर रहता है, सब के अंदर रहता है कि सेकंड पीरियड की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा ना होगी, किसकी होती है, थर्ड की होती है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, साइज बड़ा होता है, रिपल्सन्स क्या होती हैं, कम होती हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना कि सेकंड और थर्ड में थर्ड की क्या होगी, ज़्यादा, क्योंकि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल भी हो जाता है, तो साइज क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। साइज इंक्रीज करेगा तो रिपल्सन कम होंगे, रिपल्सन कम होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो थर्ड पीरियड की सबसे क्या होती है, ज़्यादा। तो लेफ्ट राइट जाने पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या करनी चाहिए, इंक्रीज करती है, डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज करती है। लेकिन थर्ड पीरियड की क्या होती है, सबसे ज़्यादा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या होती है, सबसे ज़्यादा किसकी होगी,
किसकी ज़्यादा होती है सबसे, क्लोरीन, क्योंकि इधर से इधर भी इंक्रीज कर रहा है, इधर से इधर जाने पे इंक्रीज कर रहा है। ऐसे ही अगर आप बात करें कि ब्रोमीन का भी तो साइज क्या हो जाएगा, और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। क्लोरीन से भी क्या होता है, ब्रोमीन का साइज और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो वहाँ पे रिपल्सेंस और भी कम होंगी, लेकिन वो न्यूक्लियस से क्या चला जाता है, और भी ज़्यादा दूर चला जाता है। इलेक्ट्रॉन्स तो न्यूक्लियस से और भी ज़्यादा दूर चले जाएंगे ना, तो वहाँ पे ये इफेक्ट नहीं दिख पाएगा, क्योंकि उसका साइज रिलेटिवली बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। क्लोरीन क्लोरीन में उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। तो सिर्फ कहाँ थर्ड पीरियड की ही ज़्यादा होगी, फोर्थ और फिफ्थ पीरियड की उसके रिलेटिवली क्या रहती है, कम ही रहती है, ठीक है। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछे तो किसकी होती है, क्लोरीन की होती है, ठीक है। और हाईएस्ट पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछे तो किसकी रहेगी, नियोन की रहेगी, क्योंकि उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है, स्टेबल रहती है, ठीक है। अब आगे अगर बात करें, मैंने डाटा दिया हुआ है हर एक पीरियड का, क्योंकि ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी रटने वाली है, तो इसलिए मैंने सबका डाटा दिया हुआ है। अब अगर मेरे को दो चीज़ों को कंपेयर करना है तो कैसे कंपेयर करूँ, देखो कि फ्लोरीन क्लोरीन का दिया हुआ अगर डाटा, ठीक है, मान लो एक का दिया हुआ है कि दो एलिमेंट आपको दिए, फ्लोरीन दिया हुआ है और क्लोरीन दिया हुआ है, तो उसके अंदर क्या बोल दिया, ये ए मान लो, ये बी दे दिया, और इनका उनको मैच करना है कि एक की 346 है माइनस एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एक की माइनस 352 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। अब मेरे को मैच करना है कि फ्लोरीन की दोनों में से कौन सी होगी, क्लोरीन की दोनों में से कौन सी होगी। तो पहले मैं क्या कंपेयर करूंगा, इन दोनों को कंपेयर करता हूँ। इन दोनों को कंपेयर मैंने किया तो क्या होगा, मेरे को पता है कि फ्लोरीन से क्लोरीन सेकेंड पीरियड से थर्ड पीरियड की क्या होती है, ज़्यादा होती है, ज़्यादा होती है। तो अब क्लोरीन की कौन सी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, -346 या -352, ठीक है। तो जो नेगेटिव साइन है, मैंने क्या बताया था, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। नेगेटिव साइन क्या करता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रॉन जब ऐड करेंगे तो एनर्जी रिलीज होने वाली है। अब हमें ये कंपेयर नहीं करना कि नेगेटिव साइन है तो -346 बड़ा होगा -352 से, नहीं। नेगेटिव साइन सिर्फ क्या है, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, ठीक है। वैल्यूज हमें फिर भी मैग्नीट्यूड के साथ ही क्या करनी है, कंपेयर करनी है। तो क्लोरीन का कौन सा आएगा, -352 आएगा, और फ्लोरीन का -346 आएगा। नेगेटिव साइन फिर बता रहा हूं सिर्फ कंपेयर करने के लिए है, क्या कि प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। तो बाकी क्या रहेगा, इन दोनों के अंदर ट्रेंड क्या रहेगा, नॉर्मल वैल्यूज सिर्फ मैग्नीट्यूड से कंपेयर करना। क्लोरीन का ज्यादा, तो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, 352 ज्यादा है, तो वो क्या होगा, क्लोरीन का ये आएगा। ये नेगेटिव साइन दोबारा क्या, सिर्फ क्या करने के लिए है, रिप्रेजेंटेशन के लिए है, किसके क्या ज्यादा होगा, इसका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। अब जो इसके ट्रेंड्स है वो मैं हर पीरियड के लिए याद नहीं करवाऊंगा, क्योंकि रिमेंबर करने लायक ही है। दो ही पीरियड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि उन्हीं के बारे में क्या होता है, ये डिफाइन किया जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एक 16th पीरियड, एक 17th पीरियड, ठीक है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, यहाँ पे क्या आएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। इन पीरियड्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। मेरे को पता है सेकेंड और थर्ड पीरियड में थर्ड पीरियड की क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। अब 17th को अगर मैं कंपेयर करूं तो इसके अंदर ऑर्डर क्या रहेगा, क्लोरीन का सबसे ज़्यादा, फिर फ्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, और फिर आयोडीन का आता है। ये इसका क्या रहेगा, नॉर्मल ट्रेंड रहेगा। थर्ड पीरियड की सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंड पीरियड की, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ की आएगी, ठीक है। लेकिन 16th पीरियड के अंदर ये ट्रेंड क्या होता है, थोड़ा सा अपोजिट हो जाता है। क्या, सल्फर के बाद किसकी आएगी, सेलेनियम की, फिर क्या आएगी, टेलुरियम। इसके अंदर भी तो यही रहता है नॉर्मल, लेकिन ऑर्डर जो एक्सपेरिमेंटल मेजर पे है क्या है, सल्फर की सबसे ज़्यादा, फिर सेलेनियम की, फिर टेलुरियम की, और फिर ऑक्सीजन की आती है। ध्यान रखना इस बात को। दो पीरियड्स हैं, दो ग्रुप्स हैं, दोनों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो 3-3 के रेशो के अंदर भी पूछ सकता है आपको, इनके अंदर भी 3-3 के रेशो के अंदर पूछ सकता है कि सब फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, फिर फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। इसके अंदर सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, ऑक्सीजन सबसे क्या आता है, लास्ट में आता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को। और अगर 4 और कंपैरिजन आते हैं कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, सल्फर और ऑक्सीजन में क्या ट्रेंड रहेगा, तो इसके अंदर जो ट्रेंड रहता है वो क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर सल्फर और फिर ऑक्सीजन। ये 3 ट्रेंड आप याद कर लो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के। अलोंग ए ग्रुप के कोई भी क्वेश्चन क्या नहीं रुकेंगे नहीं, ठीक है। हाँ, सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, ऑक्सीजन, और क्लोरीन, फ्लोरीन, सल्फर और ऑक्सीजन के अंदर क्या होगा, डाउन द ग्रुप क्या होता है, डिक्रीज ही करता है, ठीक है। इसी के बेसिस पे क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम के अंदर
कि हाईएस्ट 16th ग्रुप के अंदर हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी है? तो हाईएस्ट किसकी रहेगी? सल्फर। 16th ग्रुप के अंदर हाईएस्ट किसकी रहेगी? सल्फर। और लोवेस्ट किसकी रहेगी? ऑक्सीजन की ही रहेगी। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। बाकी मैंने क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन को आपको क्या करना है? सोल्व करना है। ठीक है। एक और क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर कि ऑक्सीजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो क्या रहेगा? ऑक्सीजन नेगेटिव बनेगा, एनर्जी क्या रिलीज होगी? नेगेटिव में आएगी। डेल एच क्या आएगा? नेगेटिव के अंदर। ऑक्सीजन नेगेटिव के अंदर मैंने एक और इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो क्या बना? O2 नेगेटिव बना। एनर्जी मेरे को इसके अंदर क्या करनी पड़ी? प्रोवाइड करनी पड़ी। ठीक है। ओवरऑल अगर मैं प्रोसेस की बात करता हूँ, ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करके O2 नेगेटिव बनाया, तो इसकी मेरे को बताओ क्या कि पॉजिटिव में वैल्यू होगी कि नेगेटिव। ये मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना जनरली नेगेटिव होता है, सेकंड एडिशन हमेशा पॉजिटिव रहता है। लेकिन इन दोनों को कंबाइन करके क्या बताया था? इन दोनों का कंबाइंड रिजल्ट हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा? ये क्या है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है क्या? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ये वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव के अंदर ही आएगी। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है। आगे चलें। इतनी ही थी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेक्स्ट क्या है? प्रॉपर्टीज अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लगा लो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इससे क्या होंगी? इफेक्ट होंगी। ठीक है। तो पहली उसके अंदर मेटालिक कैरेक्टर देखे थे, इसके अंदर क्या देखेंगे? नॉन मेटालिक कैरेक्टर। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन ऐड करने की टेंडेंसी। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन ऐड करने की टेंडेंसी। जितना इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा नॉन मेटालिक कैरेक्टर, उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या है? इलेक्ट्रॉन ऐड करने की टेंडेंसी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितनी ज्यादा होगी, मतलब अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या है? ज्यादा। अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी क्या होंगे? ज्यादा होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है, तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। और नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी क्या होंगे? ज्यादा होंगे। ठीक है। दूसरा, आयनिक बॉन्ड फॉर्म टेंडेंसी। आयनिक बॉन्ड फॉर्म टेंडेंसी। हमने क्या आयनाइजेशन एनर्जी में क्या देखा था? हमने देखा था कैटायन के बारे में। अभी किसके बारे में देखेंगे? एनायन। कैटायन एनायन से ही तो आयनिक बॉन्ड बनता है। तो किसके बारे में देखेंगे? एनायन के बारे में। तो एनायन जितना इजीली बन जाए, आयनायन जितना इजीली बन जाए उतना इजीली क्या करेगा? वो आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो इजीली कब बनेगा? जब एनर्जी कितनी है? क्या हो? रिलीज हो। यहाँ पे रिलीज हो रही, तो जितनी ज्यादा रिलीज होगी मतलब फॉर्म करने की टेंडेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? जितनी ज्यादा होगी आयनिक बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होती है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? जितनी ज्यादा होगी आयनिक बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी उतनी क्या होती है? ज्यादा। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी है ऑक्सीडाइजिंग पावर। क्या है? ऑक्सीडाइजिंग पावर। ए एलिमेंट है, उसको एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, ए नेगेटिव बनाएगा। ऐसे ही ए बी एलिमेंट है, उसको इलेक्ट्रॉन लूज करना है, बी नेगेटिव है। ठीक है। ये बी पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा। ये रिडक्शन प्रोसेस है, ये ऑक्सीडेशन। उसके अंदर हमने रिड्यूसिंग एजेंट देखा था, यहाँ पे मैंने ऑक्सीडाइजिंग पावर चेक करना। ठीक है। ऑक्सीडाइज कब करेगा? जब खुद का तो क्या करे? रिडक्शन करे, और सामने वाले को क्या करे? उसका ऑक्सीडाइजेशन करवाए। ठीक है। तो कैसे? जब दोनों को एक साथ कर कंबाइन करके देखो तो इसको तो इलेक्ट्रॉन क्या करना है? गेन करना है। ये जितना इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा इतना इजीली क्या कर जाएगा? इसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? अपने पास लेके आएगा, उसको क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज करवा देगा। तो किस पे डिपेंड करेगा ऑक्सीडाइजिंग पावर? उसके इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी पे। जितना इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ही क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितनी ज्यादा होगी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होती है। ऐसे ही वहां पे देखा था मैंने, इसके जस्ट अपोजिट था। वहां पे रिड्यूसिंग पावर था आयनाइजेशन एनर्जी में, यहाँ पे क्या है? ऑक्सीडाइजिंग पावर। किस पे डिपेंड करेगा ये ऑक्सीडाइजिंग पावर? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी ऑक्सीडाइजिंग पावर उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है। आज ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी खत्म हो चुका है। इसके बाद हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ेंगे। ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी होगी वो इस चैप्टर की। ठीक है। आज की क्लास के अंदर इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे।